एक छोटा सा द्वीप, हरे भरे चाय के बागान, नीला समुद्र और सोने जैसी धूप। दुनिया इसे कहती थी हिंद महासागर का मोती। यह देश था श्रीलंका। लेकिन साल 2022 में इस मोती की चमक अचानक बुझ गई। पेट्रोल पंप सूख गए, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गईं, रसोई में गैस नहीं थी, बच्चों के लिए दूध नहीं था, और सड़कों पर उतर आए लाखों लोग भूखे, थके और गुस्से से भरे हुए। यह किसी युद्ध की तबाही नहीं थी, यह तबाही थी कर्ज की। एक ऐसे कर्ज की जो दशकों से चुपचाप इस देश की नींव को खोखला कर रहा था। श्रीलंका की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उन तमाम देशों की कहानी है जो चमकदार सपनों के पीछे भागते हुए यह भूल जाते हैं कि उधार लिया हुआ पैसा एक दिन वापस मांगा जाता है, और उस दिन ब्याज भी लिया जाता है। आजादी के बाद श्रीलंका दक्षिण एशिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था। साक्षरता दर ऊंची थी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर थीं और अर्थव्यवस्था स्थिर थी। लेकिन राजनेताओं ने एक खतरनाक आदत पाल ली, लोकप्रियता के लिए वादे करना और उन वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना। हर सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा खर्च किया, हर नेता ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश का भविष्य गिरवी रख दिया। फिर आया चीन, और उसके साथ आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सुनहरा जाल। चीन ने श्रीलंका को भव्य सपने दिखाए, बंदरगाह बनाओ, हाईवे बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, पैसा हम देंगे। और श्रीलंका के नेताओं ने बिना सोचे समझे उस जाल में कदम रख दिया। हम्बनटोटा बंदरगाह बना अरबों डॉलर की लागत से, लेकिन वहां जाने वाले जहाज नहीं आए। बंदरगाह खाली पड़ा रहा और कर्ज का ब्याज बढ़ता रहा। आखिरकार 2017 में श्रीलंका को वह बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को सौंपना पड़ा। एक देश ने अपनी जमीन का टुकड़ा किराए पर दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपना कर्जा नहीं चुका सका। लेकिन यह सिर्फ चीन की गलती नहीं थी, असली घाव तो राजपक्षे परिवार ने दिया। महिंदा राजपक्षे और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे दोनों ने मिलकर देश को ऐसे चलाया जैसे यह उनकी निजी संपत्ति हो। सरकारी नौकरियां परिवार के लोगों को दी गईं, करोड़ों रुपए के ठेके बिना टेंडर के बांटे गए, और 2019 में गोटाबाया ने सत्ता में आते ही एक ऐसा फैसला किया जिसने देश की कमर तोड़ दी। उन्होंने रातों रात पूरे देश में रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका दावा था कि श्रीलंका दुनिया का पहला पूरी तरह जैविक देश बनेगा, लेकिन हुआ यह कि फसलें बर्बाद हो गईं। जो देश कभी चाय और चावल निर्यात करता था, वह अब खाने के लिए दूसरे देशों का मोहताज हो गया। ऊपर से कोरोना महामारी ने आखिरी कील ठोक दी। पर्यटन, जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, पूरी तरह ठप हो गया। विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने लगा, और जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं होती तो वह आयात नहीं कर सकता। न तेल, न दवाइयां, न खाना। 2022 की शुरुआत में श्रीलंका में बिजली 13 घंटे तक गायब रहने लगी। पेट्रोल के लिए लोग रात से ही लाइन लगाने लगे। लाइन में खड़े खड़े कई लोगों की मौत हो गई। स्कूल बंद हो गए, इंटरनेट धीमा कर दिया गया, और जब सरकार ने कहा सब ठीक है तो जनता का सब्र टूट गया। मई 2022 में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जुलाई में भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। गोटाबाया राजपक्षे पहले मालदीव भाग गए, फिर सिंगापुर, और वहां से उन्होंने इस्तीफा भेज दिया ईमेल पर। एक देश का राष्ट्रपति अपनी जनता से भागते हुए ईमेल पर इस्तीफा दे रहा था। इतिहास में शायद ही ऐसा अपमान किसी लोकतंत्र ने देखा हो। श्रीलंका ने अंततः इम्फ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाए। 2.9 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मिला, लेकिन इसके साथ आई कड़ी शर्तें। टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ, सरकारी खर्च कम करो, यानी जो गरीब पहले से टूटा हुआ था उसे और निचोड़ो। श्रीलंका की यह कहानी दुनिया के लिए एक दर्पण है। जब कोई देश अपनी क्षमता से ज्यादा उधार लेता है, जब नेता देश को नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहते हैं, जब जनता आंखें मूंदकर वादों पर भरोसा करती रहती है, तो नतीजा यही होता है। सड़कें खाली नहीं होती, वे भर जाती हैं भूखे और गुस्साए लोगों से। हिंद महासागर का वह मोती आज भी अपनी चमक वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रास्ता लंबा है, दर्दनाक है, और इस रास्ते पर चलते हुए श्रीलंका की हर माँ, हर किसान, हर बच्चा उस कर्ज की कीमत चुका रहा है जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। कर्ज से बना था यह देश, और कर्ज ने ही इसे डुबो दिया।